नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की वीडियो में प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 9th के लिए विज्ञान का जो पेपर सेटअप है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपके फर्स्ट टेस्ट है दोस्तों, वह अगस्त में 22 तारीख के आसपास स्टार्ट होंगे। तो यहां पे अपन देख लेते हैं कि साइंस का पेपर है वो किस प्रकार का आपका होगा, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ ही मैं इनका आंसर भी आपको दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, हमने इंग्लिश का, एसएसटी का और हिंदी का पेपर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, आप उनको चैनल पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, उस धातु का नाम क्या है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, पारा और ब्रोमीन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी है, पारा। दोस्तों, पारा पारा का मतलब हो गया कि आपने देखा होगा कि थर्मामीटर वगैरह होता है, ठीक है, तो वो, या फिर आपने देखा होगा कि पेन अपन जो यूज़ करते हैं, कुछ पेन, उनमें आपने देखा होगा पीछे पारा भरा हुआ रहता है। अपन बोलते हैं कि इसमें देखो पारा भरा हुआ है। वो एक क्या करता है, प्रेशर का काम करता है हमारी इंक पे, जिससे कि हमारे इंक है ना, जो कई बार अपन देखते हैं ना बीच बीच में जगह छोड़ देती है पेन में, तो वो जगह नहीं छोड़ती है। तो वो पारा क्या करता है, सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखिए, जब हम किसी तरल पदार्थ को तेज़ी से घुमाते हैं तो उसके भारी कण तल में इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि हल्के कण हैं वो ऊपर आ जाते हैं। इसमें किस सिद्धांत का उपयोग होता है? तो दोस्तों, इसमें जो सिद्धांत लगता है वो लगता है आपका अपकेंद्रीकरण बल, अपकेंद्रीकरण। थोड़ा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तत्व शब्द का प्रयोग है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे जो आंसर होगा, जैसे कि चार ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी है, रॉबर्ट बॉयल, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। आगे देखिए, पीतल है। तो पीतल दोस्तों क्या है, एक आपकी मिश्र धातु होती है, ये आपको पता है। इसको हम बोलेंगे समांगी मिश्रण, ठीक है, समांगी मिश्रण बोलेंगे। जैसे कि अगर आपको पूछ लिए पीतल है वो किसकी मिश्र धातु है, तो पीतल यानी कि तांबा प्लस जिंक, ठीक है, तांबा और जिंक, इन दोनों का क्या होता है, ये मिश्रण होता है, ठीक है। आगे देखिए, टिंचर आयोडीन विलयन में विलय और विलायक कौन से हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एल्कोहल विलयन आयोडीन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एल्कोहल विलय और आयोडीन विलयक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की अच्छी सुचालक है? मतलब अधातु है, वो धातु नहीं है और विद्युत की सुचालक भी है। तो वो कौन सी हो जाएगी? ग्रेफाइट। ये तो आपको सबको पता है, ग्रेफाइट जो पेंसिल होती है, जिसको अपन बोलते हैं रूल या पेंसिल, ठीक है, इस प्रकार की, जिसमें अपन लिखने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये रूल क्या करती है, एक ग्रेफाइट बना होता है ग्रेफाइट का, जो कि विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। आगे देखिए, हम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण में अमोनियम क्लोराइड को कैसे अलग कर सकते हैं? कौन सी विधि हम यहाँ पे यूज करेंगे जिससे कि वो अलग हो जाएंगे? तो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा ऊर्ध्वपातन विधि, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। भोजन पकाने और भोजन के पाचन के बारे में कौन सा कथन है वो सही होगा? तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे कि सही आंसर की, तो दोनों रासायनिक जो क्रियाएं हैं, ठीक है, दोनों रासायनिक क्रियाएं इसमें सही होंगी, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था वाष्पीकरण को बढ़ाती है? तो वाष्पीकरण को बढ़ाने वाली जो अवस्था है वो कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे जल का जो तापमान है वो क्या करेगा, बढ़ने से। जैसे जैसे जल का तापमान बढ़ेगा, मान लीजिए कि मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि ये हमने यहाँ पे कुछ बना लिया यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको आग लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने कोई बर्तन रख दिया यहाँ पे, कोई मटकी टाइप का, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें कुछ भी आपने डाल दिया, तो यहाँ जैसे जैसे आपका तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि कोई बर्तन में आप पानी डाल के गर्म करेंगे, एक आप गर्म कर रहे हैं छोटे, मतलब गैस पे कम गैस चला रखी है आपने, एक पे ज़्यादा, तो पानी किसका जल्दी उड़ेगा, जो ज़्यादा तेज़ चल रहा है, ठीक है, वही वाष्पीकरण की अवस्था हो गई। आगे देखिए, गर्मियों में घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट करके रखेंगे। तो साथ ही मैं आपसे बीच में रिक्वेस्ट भी करूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, और साथ ही आपका कोई कमेंट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको सारा कंटेंट आपको मिलेगा चैनल पे, अच्छे से मैं आपको दूंगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ज्वाइन जरूर करें। अब यहाँ पे देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वाष्पोर्जन, ठीक है, वाष्पो उत्सर्जन के कारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री, 66 डिग्री को केल्विन में बदलने पर सही तापमान क्या होगा? अब केल्विन में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, 273 है वो ऐड करते जाएंगे सब में, ठीक है। अब 25 में तो सबसे पहले क्या आ गया, 3 और 5 8, ठीक है, 8 किस किस में है, यहाँ पे सभी में 8 इसमें नहीं है, तो इसको तो हटा दीजिए,
आगे अब आगे देखिए यहाँ पे तीनों में सेम आ गया। 38 में देखिए तो यहाँ पे 273 और क्या है 8, 8 3 11। अब एक किस में है लास्ट में, पहले में ही है, तो पहला आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप आराम से इसको अलग कर सकते हैं। आगे देखिए कुछ पदार्थों को उनके कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा क्रम है वो सही रूप से यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। तो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा आपका O2 जल और चीनी। ठीक है, O2 मतलब ऑक्सीजन, जल और चीनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, टिंचर आयोडीन में जीवाणुरोधी गुण होते हैं, इसका विलयन बना होता है। तो इसका जो विलयन है वो किस प्रकार से बना होता है, किसका बना होता है, तो ये बना होता है आयोडीन को अल्कोहल, ठीक है, आयोडीन को अल्कोहल, ठीक है, आयोडीन को अल्कोहल में घोलने से, मतलब ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर होता है। आगे देखिए किस विधि से दही से मक्खन अलग किया जाता है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किस विधि से इसको अलग करते हैं अपन, अपकेंद्रण बल के द्वारा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, अपकेंद्रण, ये हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ है, यानी कि एक शुद्ध पदार्थ है, दही, केरोसिन, आसुत जल और आइसक्रीम। तो यहाँ पे सबसे शुद्ध कौन सा है, आसुत जल। आसुत जल का मतलब होता है वर्षा का जल, जो बरसात होती है। अभी आप देख रहे होंगे वर्तमान में वर्षा ऋतु चल रही है और अलग अलग जगह पे काफ़ी तेज़ बारिशें भी हो रही है, बाढ़ के हालात बने हुए हैं। तो बरसात का जो जल होता है वो एकदम शुद्ध जल होता है। क्यों, ठीक है, क्यों होता है, तो इसका कारण आप कोई भी मुझे कमेंट में बता सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, या फिर मैं जो कमेंट करेंगे वहाँ पर भी आपको बता दूंगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण है, यानी मिश्रित चीज़ है वो कौन सी है, यहाँ पे मिश्रण कौन सी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका 16 नंबर में जो आपका सही आंसर होगा वो होगा स्टील। स्टील क्या है, आपका मिश्रण के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, बाकी सोना अपने आप में स्वतंत्र है, ग्रेफाइट, आसुत जल वगैरह। निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में सजातीय है। ठीक है, सजातीय आपको बताना है, बर्फ़ है, लकड़ी है, मिट्टी है या उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी, आल। ठीक है, ये सभी क्या है आपके सजातीय है। सजातीय का मतलब कैसे होगा, देखिए बर्फ़ है, लकड़ी है और मिट्टी है। ठीक है, ये आपके क्या है सजातीय है, एक ही जाति से रिलेटेड है। आगे देखिए रक्त और समुद्री जल होते हैं, किस प्रकार के जल होते हैं, तो इसमें हो जाएंगे दोनों क्या है मिश्रण प्रकार के जल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन पेपर, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको। और आपकी जो स्टार्टिंग में जो यूनिट आपकी करवाई जा रही है अभी क्लास में पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है ना, 4-5 यूनिट जो आपकी पढ़ाई जाएंगी उन्हीं में से आपका प्रश्न पत्र बनेगा और वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। ये प्रश्न तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग परीक्षा में आता ही आता है, रासायनिक परिवर्तन। और एक होता है, एक तो रासायनिक परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा कौन सा होता है, एक भौतिक परिवर्तन। दोनों बेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, है ना। तो 19 नंबर में देखिए लकड़ी क्या हो जाएगा यहाँ पे, लकड़ी का क्षय, ये क्या आपका रासायनिक परिवर्तन है। मतलब रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि मोमबत्ती का एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मोमबत्ती के बारे में। ठीक है, तो एक बार मोमबत्ती अगर जल गई, ठीक है, तो जलने के बाद क्या होगी, वापस से प्राप्त नहीं कर सकते, उसमें कुछ चीज़ें वापस नष्ट हो जाती है, इस प्रकार से। आगे देखिए मरकरी और ब्रोमीन दोनों है, वो क्या है, कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे हमने 20% है वो देख लिए जो आपके पेपर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आ भी चुका है सेम, है ना। तो चलिए अपन अगले जो भी अपन पेपर देखेंगे उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमने दोस्तों क्या क्या देख लिया यहाँ पे, इंग्लिश का देख लिया है हमने, हिंदी का देख लिया है हमने, साइंस का देख लिया और हमने SST का देख लिया। ठीक है, ये देख लिए, बाकी देखिए 4 देख लिए, 2 पेपर आपके बाकी है, संस्कृत का और गणित का, वो भी मैं आपको जल्द बता दूंगा। ठीक है, मिलेंगे अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।